सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो? 2 मिनट, चलिए। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल tut.com में। और इस समय हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज फॉर क्लास 10, जिसमें इस समय हम लोग है चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड के ऊपर। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं केमिस्ट्री के, एंड ये लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का। इसमें भी हम लोग केमिस्ट्री के थोड़े से जो कार्बन का इनिशियल पार्ट है, एलोट्रॉप वाला, वर्सेटाइल नेचर वाला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की वाला, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोगों ने शुरू करना है आपके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने लास्ट पार्ट में भी देखा था। ये हमारे चैनल का क्यूआर कोड है टेलीग्राम का, अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मे बी आपका पार्ट 2 रहेगा और इसके बाद पार्ट 3 भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसका, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और आ सकता है आपके पेपर में, इससे अच्छे वेटेज होती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सैचुरेटेड हमने पढ़े थे, ऐसे कार्बन ऐसे बॉन्ड होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन में क्या होता है, अगर मीथेन का हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना बना के लाइन स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, so you will see that this is a simple structure of methane, ठीक है। अदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इज इथेन। इथेन क्या होता है? इथेन, अच्छा ये तो इथेन का ही स्ट्रक्चर है, सॉरी, जो मैंने अभी बनाया ये इथेन है। मीथेन का आपको दोबारा से बनवा देते हैं। ये जो आपका ये होगा सिंगल कार्बन और उसके पास 4 हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा ये। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर। सबसे पहले क्या करना है, अपने कार्बन की अपनी बॉन्डिंग बनानी है, एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन। इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, क्योंकि हम अपना हाइड्रोजन और कार्बन ले रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। मैंने आपको बनवा दिया है, यहाँ पे फालतू के स्टेप्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन? प्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन आते हैं, अगर मैं बताऊँ आपको, देर आर 3 कार्बन एंड देन सेटिस्फाई द वैलेंसी विद हाइड्रोजन, ठीक है। ये बेसिकली एल्केन सीरीज के मेंबर हैं। आप आगे सीरीज पढ़ोगे, होमोलोगस सीरीज, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 सीरीज होती है हमारे पास, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके अकॉर्डिंग ये दिए होते हैं नंबर। आपको मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा क्या होते हैं इनके, कैसे फॉर्मूला प्रिडिक्ट करते हैं। Which is the molecular formula of C3H8 in the similar manner. You will see the valencies of all the carbon are satisfied by a single bond between such carbon compounds are called saturated compounds, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। आपने कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग देखनी है, ठीक है, किसी और की नहीं देखनी है। या फिर नहीं, आप बाकी को भी चेक करोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया ना एडजेसेंट एटम के साथ, तो वहाँ पे भी आपका, हाँ, कार्बन तो डबल बॉन्डेड है ही है, तो कार्बन के बॉन्ड्स देखने हैं। कार्बन जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। these compounds are not very reactive। ये कंपाउंड वेरी रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनका बॉन्ड जो होता है वीक होता है, इजिली टूट जाता है। however another compound of the carbon and hydrogen has the formula C2H4। नॉट वेरी रिएक्टिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है इनके बीच में, सॉरी, ठीक है, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है, आपको उनमें तो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। हाउएवर अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज अ फार्मूला ऑफ C2H4। C2H4 मतलब देखिए, C 2 है, यहाँ बनाता हूँ मैं, देर आर 2 C एंड 2 हाइड्रोजन ओनली। तो यहाँ पे तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई, 1 2 3 1 2 3, एक बॉन्ड यहाँ पे और लग जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। सच्चा कंपाउंड था और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पे जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वीक होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। हाउ कैन यू हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड फॉलोइंग आर द स्टेप, ठीक है। आपको बताया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाइए, देन उसके हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए वैलेंसी जितने गिवन है आपको फॉर्मूले में, एंड देन जितने बचे वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना दीजिए। The electron structure for the ethane is given in figure 4.7. Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2। C2H2 मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, C दो होएंगे, ठीक है, और H भी दो ही होएंगे सिर्फ, सॉरी दो है ना, तो एक एक देना पड़ेगा, इक्वालिटी से देते हैं हम लोग। तो अगर ये इसको आपने एक H दे दिया,
तो इसको भी एक H देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 ही बॉन्ड पूरे हुए, जबकि उन्हें 4 चाहिए, तो वी विल डू ड्रॉ 2 मोर बॉन्ड बिटवीन कार्बन। दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, एंड दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दैट इज फॉर्मूला C2H6 इथीन होती है ये। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको बना सकते हो। हाउ मेनी bonds आर नेसेसरी बिटवीन टू कार्बन एटम इन सच अ वे टू satisfy the valency, there are 3 carbons required. Such compound of carbon having a double or triple bond between the carbon atom are known as unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated। बताया क्यों आपको, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव। देन मूविंग ऑन टू चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स, तो अब जो होता है वो चेन में भी हो सकता है, कार्बन की चेन भी हो सकती है, ब्रांच्ड फॉर्म भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है। आप पढ़ते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन सी है। In the earlier section, we mentioned the carbon compound methane, ethane, propane containing 1, 2, 3 carbon respectively. Such chains of carbon are containing more than many more carbons. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। The name and the structure are as follows। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखाता हूँ। पहले होता है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नैनो एंड डेका। ठीक है, ये होता है 1 to 10। अगर जो एक कार्बन है तो मीथेन यूज करेंगे, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो सेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नैनोन, नोना लिखते हैं हम लोग, और 10 है तो डेका। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की दे रखी है, ये सारे आपके अल्केन बना रखे हैं। ऑल दीज आर एल्केन, जो कि आपके डायग्राम में दे रखे हैं, दे आर एल्केन। जब मैंने कहा था आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, तो चलो अगली स्लाइड में फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले आप कैसे किसी भी चीज को चेक कर सकते हो, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये बताता हूँ आपको सबसे पहले। सो देखिए, अगर जो किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला इस फॉर्म में है, CnH2n+2, दिस इज योर एल्केन। जैसे कि देखो C2 है, H6 होगा, आपने पढ़ा मीथेन है ना, क्योंकि 2 कार्बन है, इथ और एन, लास्ट से लगेगा एन। ठीक है, ऐसे अगर ये फॉर्मूला है CN, कलर चेंज कर लेते हैं, CnH2n, दिस इज अल्कीन। जैसे कि C2H4, ये क्योंकि 2 है तो दैट इज वाई आपका इथ आया यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इन। ठीक है, और अगर जब हम लास्ट की बात करें, दैट इज योर alkyne, CnH2n-2, that is alkyne। जैसे एग्जांपल हो गया C2H2, इथाइन। ये जो YN आया ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक मतलब कितने कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, ये सिंपल वे होता है इसे याद करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है, बट लेट अस टू कट द ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखे, if we make the carbon skeleton with the 4 carbon atom, we can see 2 different possible skeleton। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक में क्या है कि इन्होंने लीनियर अरेंज किया है, और दूसरे में इन्होंने ब्रांचिंग कर दी है एक कार्बन की। ठीक है, इसे ब्रांच्ड कहते हैं, ये लीनियर है। देन उसके बाद उन्होंने उसकी हाइड्रोजन पूरे कर दिए। आप जैसे मर्जी बनाइए, ब्रांच बनाइए, लीनियर बनाइए, जो आपका फॉर्मूला होगा, एल्केन है तो वो CnH2n+2 ही लेगा, अल्कीन में CnH2n रहेगा, और एल्काइन में CnH2n-2 ही रहेगा। ठीक है, we see that both these structures have a formula C4H10. Such compounds with having identical formula, very important definition, but different structure are called isomers। ठीक है, isomers क्या होते हैं? Any compound having a different structure but same molecular formula। ठीक है, आप आगे पेंटेन की स्टडी करेंगे। In addition to a straight and branched carbon chain, some compounds of the carbon arranged in the form of ring। रिंग भी बन सकती है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाई थी फर्स्ट लेक्चर में। हमने पेंटेन की रिंग बनाई थी, हेक्सेन की रिंग बनाई थी। जैसे आपके सिलेबस में साइक्लोहेक्सेन C6H12। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन को साइकिल की फॉर्म में लगाइए एंड देन कंप्लीट द वैलेंसी। द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, दैट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो खुद बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एंड ईच कार्बन हैव सिंगल डबल अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है,
and having a one hydrogen attached with them. ठीक है, देखो 1 2 3 4 हो गए ना 4 बॉन्ड पूरे, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। द स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय केकुली। ठीक है, केकुली थे एक साइंटिस्ट थे जिनके सपने में एक सांप ऐसे रिंग की फॉर्म में अरेंज हो गया था और उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, नाउ ऑल दिस कंपाउंड, मैंने आपको रीड नहीं कर रहा मैं ऊपर वाला पार्ट अब। ठीक है, all these carbon compound which contain only one carbon are called hydrocarbons. ठीक है, among these the saturated hydrocarbons are called alkene, the unsaturated carbon which contain one or more double bonds are called alkene, those containing one or more triple bond are called alkynes। ठीक है, ये सीरीज होती है। विल यू बी माई फ्रेंड, कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, मतलब कि आप मेरे दोस्त बनोगे, अभी दूसरे के शेयरिंग करने की ट्राई करेंगे, इसे हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन आल्सो फॉर्म compound for bonds with other elements such as halogens। Halogens are the member of group 17। जो भी आपका periodic table होता है उसमें अगर आप सेकंड लास्ट लाइन देखोगे जहां पे आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये वाली सीरीज होती है, जो ये वाला ग्रुप होता है ग्रुप 17, इनको हम लोग हेलोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, in hydrocarbon chain one or more hydrogen can be replaced by such element, such a reaction in which one or more hydrogen is replaced are called substitution reaction। आप आगे पढ़ोगे इस चीज को, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, एक की जगह पे दूसरा लगा दिया, कुछ ऐड नहीं किया आपने, सब्सटीट्यूट किया किसी चीज को। such that the valency of carbon remains satisfied। ठीक है, ताकि वैलेंसी कार्बन की सही रहे। in such compound the element replacing hydrogen is referred as heteroatom। हेट्रो मतलब क्योंकि other than that है कार्बन से। these heteroatoms are also present in some group as stable। ठीक है, जो हेलोजन होता है वो हेलो 4 ग्रुप बनाता है। ऑक्सीजन के साथ जो बनता है वो अल्कोहलिक ग्रुप बन सकता है, जो दारू बनती है आप लोगों की। एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है, कीटोनिक फॉर्म होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर भी आपके सिलेबस में एस्टर फॉर्म भी हो सकता है। These heteroatoms and the group of containing these confer specific property to the compound regardless of their length and nature of the carbon chain and are hence known as functional group। तो functional group क्या होते हैं? The heteroatoms which are combined and conform specific property to the compound। मतलब एक प्रॉपर्टी दे देता है स्पेसिफिकली, उसकी चेन और नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी बड़ी है, ये क्या नेचर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो डिपेंड नहीं करेगा, बट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है पूरी लेंथ की। Some important functional groups are given in front of you in the table। Free valencies और I think आपको visible नहीं होगा। Free valency or the valencies of a group are shown in the single line। The functional group is attached to a carbon through the this valency replaced by one hydrogen atom। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे स्टडी करेंगे, यहाँ पे ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। अभी आएगा नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। अच्छा यहीं पे स्टडी करवा देता हूँ। देखो अगर जो कोई भी कंपाउंड है जिसके आगे आपको ऊपर लिखा है अल्कोहल, तो उसके लास्ट में आपको नाम देखने को मिलेगा OL। ठीक है, ये एज अ प्री सफिक्स यूज होगा। एल्डिहाइड में लगा होता है अल, ठीक है, मिथेनल, प्रोपेनल। कीटोन में लगा हुआ ओन। एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एल्डिहाइड में फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर या फिर फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड होगा डबल बॉन्ड के साथ, जबकि कीटोन में विद इन द चेन होता है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के किसी भी कार्बन पे हो रहा है चेन के अंदर, तो दैट इज कीटोन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट वाले कार्बन के ऊपर क्या ऐड होता है, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, और इसके जो होता है ओइक एसिड लगता है। जबकि हेलोजेंस के लिए सपोज अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोइथेन, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोइथेन, फ्लोरीन लगा तो फ्लोरोइथेन, आयोडीन तो आइडोइथेन। ठीक है, नाम पहले लगेगा हेलोजन के केस में, बाकी सब में पीछे लगता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। यू हैव सीन दैट द कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। These chains can be branched also, branching भी हो सकती है जैसे आपने देखा भी। In addition, hydrogen atom or other atom of the base carbon chain are can be replaced by any of the functional group that we see above। The presence of functional groups such as alcohol decided the property of carbon compound regardless of their length and carbon chain। For example, the chemical property of CH3COH, C2H5OH, C3H7OH, 4,9OH, ये सारी होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल की। जैसे आपका सबसे पहले बन रहा है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल,
butanol are very similar. Hence, such a series compound in which same functional group substitute for hydrogen is carbon chain is called homologous series. Very important. Let us look at the homologous series that we saw earlier in the table 4.2. हम लोगों ने alkene वाली देखी थी. C2H4 C2H6 differ by CH2. देखो तो यहाँ पे C एक ऐड हो गया और दो H ऐड हो गए. C2H6 C3H6 again two hydrogen and two hydrogen and one carbon. ठीक है. तो देखा जाए ऐसी सीरीज जो कि किससे डिफर कर रही है CH2 ग्रुप से और कितने मॉलिक्यूलर मास से 12 प्लस 2 14 U मॉलिक्यूलर मास से डिफर कर रही है. ठीक है. ऐसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं. उस पर अगर जब मास बोले तो देखिए आपके पास टोटल 14 U से डिफर करेगी. सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन. द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इथीन व्हिच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन? C2H4. This succeeded number have a formula C3H6 C4H8 C5H10. Again CH2 से डिफर कर रही है, आप देख सकते हैं. Until, do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atom in these compound? Again CH2. The general formula for alkenes can be written as CnH2. मैंने आपको बताया. Can you simply generate the general formula for alkene and alkene? पहले बता चुका हूँ आपको मैं. As the molecular mass increase in any homologous series, a gradual enough physical property is seen. ठीक है. Gradation मतलब change थोड़ा सा. This is because of melting and boiling point decrease with the increase in molecular mass. जितनी चेन की लेंथ बढ़ाते रहोगे आप उतना MPBP क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा. Other physical properties such as solubility in the particular solvent, covalent compounds are soluble in organic solvent. जैसे कि क्या क्या होता है? पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया. बट द केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकली दे डिफर. ठीक है. उस पर यह है कि फॉर्मूला बताइए इन सबके, कैलकुलेट कीजिए फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास. सिमिलैरिटी बताइए, अरेंज दीज अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम एंड जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग ऑफ 4 कार्बन. ठीक है. ये आप बना सकते हो. दिस इज नॉट एन एक्टिविटी, ये जस्ट टाइम पास है. नेक्स्ट कमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर. ठीक है. नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन एक पक्का आएगा आपके लेवल पे, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू टू यू पीपल. नॉमेनक्लेचर मतलब किसी को नामकरण करना. जैसे आपका नामकरण हुआ था, आप जब पैदा हुए वैसे अब कार्बन कंपाउंड है, इनको भी जाना जाएगा तो इनका नामकरण करना जरूरी है. एंड नाम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिवर्सली वैलिड हो. मतलब कहीं भी आप चल जाओ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं भी जाओ, कोई अगर साइंटिस्ट को आप बोलो इथेन चाहिए मुझे तो वो दे दे आपको इथेन. ठीक है. लोकल नेम नहीं होते इनके. द नेम और द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the naming of compound is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है. The name of the compound in homologous series are based on the name of basic carbon modified by prefix, phase or suffix. मैंने आपको बताया. Indicating the nature of the functional group. For example, the name of alcohol taken in activity 4.2 are methanol, ethanol, propanol and butanol. तो अब रूल क्या होता है मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि सबसे पहले आप करोगे, सपोज आपको कोई भी एक कार्बन की चेन गिवन है. मैं स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ पहले, देन मैं ब्रांचिंग के साथ दिखाऊंगा आपको. सिंपल करते हैं विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप. तो अगर जी ये चेन है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल देखिए 5 है तो पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन. ठीक है. पेंटेन. अगर सपोज यहाँ पे किसी में डबल बॉन्ड होता लास्ट वाले कार्बन पे, तो सबसे पहले तो जो नंबरिंग शुरू होगी वो डबल बॉन्ड से होगी. ठीक है. जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर डबल बॉन्ड का जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है, जैसे कि आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक ही में हम दो चीजें कर लेते हैं. देखो इसकी नंबरिंग या तो मैं, एक तरीका ये है कि मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5. यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है वो 3 पे आ रहा है. और अगर जो दूसरा मेरे पास मेथड क्या है, मैं यहाँ से शुरू करूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे आ रहा है. तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लेने की ट्राई करते हैं, तो हमारे लिए ये काउंटिंग वैलिड है. ठीक है. तो इसका नाम क्या है? 5 कार्बन है, प्रॉप. ठीक है. उसके बाद कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2. प्रॉप 2 इन. ठीक है. प्रॉप 2 इन. वहीं अगर जो सपोज ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना है हम लोगों ने, सपोज मैं आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर देता हूँ. ठीक है. नाउ यू नीड टू स्टार्ट नंबरिंग अगेन 1 2 3 4 5. जबकि हम रिवर्स में आएगा तो वो नंबर छोटा नहीं आएगा, वो बड़ा आएगा. तो 2 पे यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ से 3 पे आ रहा है ना. तो व्हाट वी कैन डू इज प्रॉप
टू आइन। ठीक है, दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोमेनक्लेचर में। अब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ ट्राई करते हैं। सपोज डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? जस्ट इमेजिन कीजिए, क्लोरो, क्योंकि ये सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, सबसे पहले लगता है क्लोरो। उसके बाद नंबरिंग देखिए, यहाँ पे क्लोरीन से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। फंक्शनल ग्रुप शुड बी नंबर फर्स्ट, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो उससे प्रेफरेंस सबसे पहले देते हैं हम लोग, उसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं चेक किए जाएंगे। क्लोरो 3, सॉरी क्लोरो प्रोप 3 इन। ठीक है, दिस इज क्लोरो प्रोप 3 इन। अगर से सपोज यहाँ पे मैंने इसे Cl की जगह रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, तो दिस इज व्हाट? दिस इज prop 3 in 1 all। ये prop मतलब 3 कार्बन है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब लेटर से मैंने एल्कोहलिक ग्रुप हटा के आपको कौन सा ग्रुप लगाता हूँ? डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ। डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने। दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो दिस विल बी नेम्ड एज prop 3 in 1 अल। ये 1 मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब सपोज एल्डिहाइड हटा के कीटोनिक ग्रुप लगा देते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कीटोनिक जो ग्रुप होता है वो हमेशा कहाँ लगता है? किसी भी कार्बन की चेन के बीच में लगेगा, और ऑक्सीजन इज ऑलवेज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे जो नाम बनेगा इसका वो बनेगा prop 3 in 2 on। on is for ketone। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट ग्रुप रह गया आपका, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ होगा और साथ में OH लगा हुआ होगा। ठीक है, तो prop 3 in 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस का। तो मैंने आपको एक एक के सारे प्रैक्टिस करा दिए। इफ वी विल गेट टाइम हम लोग पूरी नॉमेनक्लेचर की एक दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बट वंस वी आर डन विद द सिलेबस ओनली आफ्टर दैट। चलिए, तो रीडिंग मारते क्या कह रही है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। अ कंपाउंड having 3 carbon atom would be named propane। ठीक है, in case of functional group is present, it indicates that the name of compound with either prefix or suffix। If the name of functional group is given as suffix, then the suffix of the functional group begin with the vowel A, E, I, O, U, N। The name of the carbon chain is modified by deleting the final E and the addition of appropriate suffix। For example, the 3 carbon chain ketone group would be named as propone। ठीक है, propone। If the carbon contains unsaturated, then the final name ene in the name of the carbon is substituted by ene or ine as given। For example, 3 carbon having a triple bond is given as propine। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल बेसिक नॉमेनक्लेचर दे रखा है, इससे हायर लेवल का नॉमेनक्लेचर आपके बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जो कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको भी क्लोरोप्रोपेन का ही मैंने आपको मिथेट प्रोप्यूपेंट का बताया ना, इन्होंने प्रोपेन के साथ एक्सप्लेन किया। ब्रोमो हो गया, ये ओल हो गया, देखो अल्कोहल, आल मतलब एल्डिहाइड, ओन मतलब कीटोन, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी मिनिमाइज कर लेते हैं इसे। ठीक है, मार्च कर लेते हैं इसे। चलिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पेंटेन। चलिए, पेंटेन के लिए कितने हो सकते हैं, इसके लिए मुझे न्यू स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। पेंटेन के हमें स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो पेंटेन इज अ कार्बन चेन हैविंग अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 1 2
3 4 5। दिस इज कॉमन पेंटेन, दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। ठीक है, इसे हम लोग एन पेंटेन कहते हैं या फिर सिंपल पेंटेन कहते हैं। सेकंड क्या होता है कि हम लोग एक कार्बन को हटाएंगे और किसी भी एक कार्बन के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर नहीं लगाना आपने बिल्कुल भी, क्योंकि वो सेम चेन बन जाती है। दिस इज आइसो पेंटेन, और दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज टू। देखो 1 2 3 4, ये ब्रांचिंग का नाम सिखा रहा हूँ आपको मैं। टू मिथाइल, क्योंकि क्या है सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका आयुपेक नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। थर्ड में हम क्या करेंगे, 4 कार्बन को हटाएंगे और उसके नीचे लगा देंगे। एक कार्बन ऊपर लगा था, एक इसके नीचे लगा दिया हमने, तो इसका नाम होता है नियोपेंटेन। ये भी बोर्ड में पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, एंड इसका जो आयुपेक नेम होगा वो होगा 2 2, क्योंकि 2 बार लगा हुआ है 2 पोजीशन पे। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल तो डाई मिथाइल प्रोपेन, और 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, सिंपल है ना। हम लॉन्गेस्ट सिंपल चेन देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी तोड़फोड़ बोलो। अगर ये सपोज इसको मैं ऐसे बना दूं, सॉरी यहाँ लगा दूंगा इसको, तो क्या ये तो ये तो स्ट्रेट चेन ही बन गई ना। अगर जिस कार्बन को नीचे ले जाओ स्ट्रेट चेन बन गई। दैट इज व्हाई वी डिडंट कंसीडर दिस एनी आइसोमर। ठीक है, तो दीज आर द ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ बॉन्ड? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। साइक्लोप्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाना है, आप लोग बना लोगे बहुत इजीली। ठीक है, आई नो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड, मिथ इथ, ओइक एसिड है तो डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच एंड इधर 3 हाइड्रोजन लगा दोगे आप अपने आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्रोमो पेंटीन, 1 2 3 4 5, और इधर ब्रोमीन लगा दीजिए। ठीक है, फिर ब्यूटोन, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, क्योंकि ओन है कीटोन है तो बीच वाले किसी भी कार्बन पे, चाहे यहाँ पे लगा दीजिए चाहे यहाँ पे लगा दीजिए। देन हेक्सेनल, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये आपका हेक्सेनल का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, नाम बताने आपको इन कंपाउंड्स के, जो भी आपके पास अभी विजिबल है स्क्रीन पे। सबसे पहले है मिथ और ब्रोमीन, तो ब्रोमो इथेन। देन दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज मिथेनल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। देन उसके बाद है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, हेक्स की चेन है, हेक्सीन है ये। और जब फर्स्ट पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें पोजीशन बतानी नहीं पड़ती, बट अगर ये 2 पे होता तो हम बताते उसे। ठीक है, तो हेक्सीन हो गया ये। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और आपको ये अगर ये नहीं है तो आपका एक क्वेश्चन, इसका मतलब 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन खराब है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। So chemical properties of carbon compound. In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compound. Since most of the fuel we use are either carbon or its compound, we shall first study combustion. ठीक है, combustion क्या होता है मैंने आपको बताया, burning anything in the presence of oxygen. ठीक है, lack of oxygen में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और complete oxygen में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड is a very harmful gas which can even cause a death. ठीक है, combustion, carbon its allotropic form, जो भी आपने पढ़ी अभी एलोट्रॉपिक फॉर्म, जैसे कि डायमंड पढ़ा आप लोगों ने, ग्रेफाइट पढ़ा, बकमिंस्टर पढ़ा। बर्न्स इन कार्बन with कार्बन डाइऑक्साइड, release heat and light. Most carbon compound also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction that you will learn about in the first chapter. ठीक है, ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये आपकी दिखा रखी है इथेनॉल की, ये मीथेन की, और ये सिंपल कार्बन की। उसको आप बैलेंस कर सकते हो आराम से। द एक्टिविटी क्या है, टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है, आपने पढ़ा है नेप्थलीन के बारे में, सब्लिमेशन दिखाता है नेप्थलीन।
ठीक है, जो कपड़ों के अंदर हम लोग रखते हैं जब हम पैक करते हैं कपड़ों को। कैम्फर, कपूर, अल्कोहल, अल्कोहलिक दारू अल्कोहल नहीं है। वन बाय वन ऑन अ स्पेचुला, स्पेचुला मतलब एक चम्मच होता है केमिस्ट्री लैब का, एंड बर्न देम। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेक एंड नोट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस और नॉट, स्मोक पर या नहीं हुआ। ठीक है, प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर रखना, वो काली हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं पर, अगर जब लोग कोई गांव से बिलोंग करता है तो अगर जब आप लोग चूल्हा जलाते हो, जैसे आप लोग कहीं पर पाथियां या फिर उपले कहते हैं उनको जलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन नीचे से काला हो जाता है। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस वो काला क्यों होता है बर्तन। ठीक है, लाइट अ बंसन बर्नर एडजस्ट द एयर होल। बंसन बर्नर की बात करता हूँ तो नीचे वहाँ पे एक होल होता है जिससे हम लोग एयर को एडजस्ट करते हैं। व्हेन डू वी गेट येलो फ्लेम, सूटी फ्लेम। ठीक है, हम फ्लेम्स के बारे में स्टडी करेंगे अभी नीचे। व्हेन डू वी गेट अ ब्लू फ्लेम, कब ब्लू होगा, जब आपकी पूरी ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगी ना, एयर पे जब प्रॉपर होगी तो येलो होगा, ब्लू होगा। बट जैसे आप एयर पे लैप करवाते हो ना, वो येलो टोन होता रहता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। ठीक है, जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्लीन फ्लेम होते हैं, व्हाइल द अनसैचुरेटेड कार्बन गिव येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। तो आपके घरों में जो गैस सिलेंडर आते हैं कैसे है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत हाई कंसंट्रेशन सैचुरेटेड की होती है, उसमें कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी होते हैं। This results in a sooty deposition of a metal plate in activity 4.3. However, limited supply of air results in an incomplete combustion of even saturated hydrocarbon given a sooty flame. ठीक है, the gas kerosene stove used in home has inlet for the air so that the sufficient oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame. मैंने आपको बताया यहाँ पे ब्लू कब मिलेगी और येलो कब मिलेगी। If you observe the bottom of the cooking vessel getting black, it means the air hole is blocked and the fuel are getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment and even the cause of acid rain. Why do substances burn without or with flame? ठीक है, आपने कुछ देखा होगा, कुछ सब्सटेंस ऐसे जल जाते हैं, कुछ विद फ्लेम जलते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व इधर अ कोल और वुड फायर, कोल जो होता है वो कहीं पहले आग पकड़ेगा फिर देन वो रेडी हो जाता है, उस पर फ्लेम नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, if not the next time you will get chance, take a closer look what happened when the wood or a coal starts to burn. You will have seen that the candle or LPG burns with a flame. However, you will observe the coal and charcoal in an अंगीठी। अंगीठी जो है, नॉर्थ के लोग जो है, पंजाबी या हरियाणवी फैमिली जो समझ पा रही होगी, sometimes just glow red and give out heat without flame. This is because a flame is only produced when a gaseous substance burn। ठीक है, जब कोई गैस प्रोड्यूस होती है, कोई गैस निकल रही है, वो बर्न होगी तभी फ्लेम बनता है। ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burn the flame in the beginning. The luminous flame, luminous मतलब light वाला flame, is seen when the atom of the gaseous atom are heated and starts to glow. The color produced by each element is a characteristic property of the element. Try and heat a copper wire with the flame of a gas stove and observe its color. हर एक element का अलग-अलग color होता है। You have seen that the incomplete combustion gives soot, which is carbon. On this basis, what will you attribute to the yellow color of the candle flame to? ठीक है, वहाँ पे incomplete combustion होती है, lack of oxygen होती है। फॉर्मेशन ऑफ कोल क्वालिफिकेशन यहाँ दे दिया आपको, 8th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने पूरा। Coal and petroleum have been formed from biomass which have been subjected to various biological and geological processes. Coal is the remain of tree, fern, and the other plant that lived million of years ago. These were crushed into the earth, perhaps by earthquake or volcanic eruption. They were pressed down by the layer of earth and rock. They slowly decayed into coal, oil, and gas. Are the remains of million of tiny plants. ठीक है, when they died up, तो basically मैं बताता हूँ क्या होता है। जब बहुत सारे प्लांट्स वगैरह डेड हो जाते हैं, एनिमल डेड होते हैं, तो वो क्या होता है, नीचे गिर जाएंगे ना जमीन पे, कोई जलाने वाला तो है नहीं, उनको जला भी दोगे तो क्या राख बन जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके ऊपर सॉइल की लेयर ऐड होती रहेगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाएगा एक टाइम के बाद, एंड इन द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। कोल बन सकता है, पेट्रोलियम बन सकता है, फॉसिल फ्यूल्स बन जाएंगे सीधा। ठीक है, सो पहली रिएक्शन थी कंबशन। सेकंड रिएक्शन इन द सीरीज वी हैव इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी यहाँ पे। तो हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। You have learned about oxidation reaction in the first chapter. Carbon compound can easily be oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reaction in which an alcohol are converted to carboxylic acid. ABCD के बेसिस पे रिएक्शन बनते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से याद करना है। यहाँ पे जो ये अल्कलाइन KMnO4 है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये जो आपके है कंपाउंड, दे आर बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, और रिजल्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। We see that some substances are capable of adding oxygen to other. These substances are known as oxidizing agent. Alkaline, potassium permanganate or acidified potassium dichromates are oxidizing alcohol to acid. This is adding oxygen to the starting material, hence they are known as oxidizing agent. Next is addition reaction. Addition reaction की बात करें तो unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst. Catalyst are the substances जो कि reaction को speed up करते हैं ना, such as platinum and nickel to give a saturated hydrocarbon. Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being effected. This reaction is commonly used for hydrogenation of vegetable oil using a nickel catalyst. Vegetable oils are generally long unsaturated carbon chains and vegetable oil is converted into a वनस्पति घी है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, निकल कैटलिस्ट यूज किया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। You have seen that advertisement starting that some vegetable oils are healthy. Animal fat generally containing saturated fatty acids which are said to be harmful for health. ठीक है, अगर saturated fatty acids है they are not good for health, unsaturated they are still good. Oil containing unsaturated fatty acids are chosen for cooking. ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके आप कोई और ग्रुप ऐड करते हो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert to the presence of most reagent. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to the hydrocarbon in the very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called substitution reaction because one type of atom or group of atom take the place of another. A number of products are usually formed with a higher homologous of alkene. जैसे यहाँ पे इन्होंने CH3Cl बनाया, अगर जो क्लोरीन ऐड करते हैं ना CH2Cl2 बन जाएगा, तो एक और क्लोरीन CHCl3 बन जाएगा, दैट इज क्लोरोफॉर्म, आपने सबसे पहले पढ़ा था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, एंड इसके बाद आपके पास रह जाएगी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ व्हाट, कार्बन, जो कि हम लोग थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? क्योंकि there is a participation of oxidizing agent which are adding oxygen, है ना, और वहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन होगी, दैट इज एन ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethine and air are not used? क्यों इथाइन नहीं किया? क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है, दैट विल प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम, है ना, और ब्लैक कलर का सरफेस कर देगा वो, दैट इज व्हाई टू नॉट मेक द मेटल black and to produce a clean flame and make it less pollutant to environment. That is why we use only ethine, not with oxygen, not ethine, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन इथाइन लेते ताकि कंप्लीट कंबशन हो, कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन ली गई है, नहीं तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वहां पे नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड पे, तो इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट कैन कॉज एसिड रेन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आपको देख लेते कितने मिनट का हुआ ये लेक्चर, ये बेसिकली 40 मिनट्स का लेक्चर, ये भी रिकॉर्ड आ गया आप लोगों का। तो नाउ यू कैन व्हाट डू इज इतना पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का पढ़ेंगे, सो दैट आपको कंटिन्यूएशन में इजीली सारा याद होता है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। और आपको बता दूं मैं, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको दिख जाएगा आई बटन ऐड करवा देंगे हम वीडियो में, जिससे आप लोग वहां पे प्लेलिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये हमारा QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू ऑल द फ्री मटेरियल, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन टुमारो विद द सेम चैप्टर लास्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपकी केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे इन द सीरीज, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फिजिक्स। So goodbye. We'll meet soon again. Thank you.